Students, myself, Dr. Mukesh Sharma, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट में ऑगस्ट कॉम्टे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, अर्थात समाजशास्त्र का जनक। ऑगस्ट कॉम्टे 1798 टू 1857 इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स 2 हैं, जिसमें पहला पॉइंट लाइफ स्केच अर्थात ऑगस्ट कॉम्टे का जीवन चित्रण एवं दूसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे का महत्वपूर्ण समाजशास्त्र में योगदान या इनके द्वारा महत्वपूर्ण बुक्स आदि के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ऑगस्ट कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी का जन्म 19 जनवरी 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर में हुआ था। ऑगस्ट कॉम्टे का पूरा नाम आइसोडोर ऑगस्टी मेरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्टे है। रिलीजन इनका कैथोलिक, फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास। इनकी फादर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स थे। माता पिता दोनों कट्टर राजभक्त। ऑगस्ट कॉम्टे स्वयं लोकतंत्री विचारों के समर्थक और कैथोलिक धर्म के भी कट्टर आलोचक। ऑगस्ट कॉम्टे की एजुकेशन शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनके जन्म स्थान अर्थात मॉन्टपेलियर में हुई। उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया और मात्र 14 वर्ष की आयु में ऑगस्ट कॉम्टे सामाजिक पुनर्निर्माण, सोशल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचने लगे। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने गणित, मैथमेटिक्स का अध्ययन किया। आगे चलकर जैसा कि आप जानते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत दिया, अर्थात समाजशास्त्र में के अंतर्गत मेथडोलॉजी पद्धति हम सिमिलर मेथडोलॉजी जो नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान में अपनाते हैं वो समाजशास्त्र के अंतर्गत भी अपनाते हैं, अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट के प्रेरणा के स्रोत 2 विचारक रहे, पहला सेंट साइमन और दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑगस्ट कॉम्टे जब 20 वर्ष की आयु के थे तो फ्रांस के एक महान विचारक एवं दार्शनिक सेंट साइमन के संपर्क में आए। ये संपर्क 1818 से 1824 तक
लगभग 7 वर्षों तक रहा। इनके विचारों का कॉम्टे पर गहरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक सुधार, सोशल रिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा इन्होंने इनसे ही प्राप्त की। सेंट साइमन से ही ऑगस्ट कॉम्टे ने आगे चलकर 3 कॉन्सेप्ट्स समाजशास्त्र में दिए। पहला सामाजिक सुधार, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा विज्ञानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस। और तीसरा लॉ ऑफ 3 स्टेजेज अर्थात बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नियम। अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि दर्शन शास्त्र, फिलोसफी का उद्देश्य सामाजिक होना चाहिए, अर्थात सामाजिक विचारकों को समाज के नैतिक, मोरल, धार्मिक, रिलीजियस तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के, पॉलिटिकल सिस्टम के पुनर्गठन में योग देना चाहिए। अगस्ट कॉम्टे ने कहा कि सेंट साइमन के विचारों में क्रमबद्धता का अभाव था, जबकि अगस्ट कॉम्टे स्वयं के विचार व्यवस्थित, तार्किक, लॉजिकल, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, यथार्थ, रियलिटी तथा तथ्यों पर आधारित थे। बाद में ऑगस्ट कॉम्टे ने यह दावा किया कि वे स्वयं सेंट साइमन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार पर विज्ञानों का वर्गीकरण एवं सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत करने के योग्य हैं। दूसरे जो महान विचारक जिनसे ऑगस्ट कॉम्टे प्रभावित हुई वे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। कॉम्टे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक अच्छा आदर्शयुक्त व्यक्ति माना जिसका वे अनुसरण करना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि मैं आधुनिक सुकरात अर्थात बेंजामिन फ्रैंकलिन का अनुकरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं वरन उनके जीवन जीने का तरीके का अर्थात उनके वे ऑफ लाइफ का। मैरिज सन 1825 में ऑगस्ट कॉम्टे ने कोरोलिन मैशिन नामक एक युवती से विवाह किया। उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहा, इसलिए सन 1845 में उनका तलाक हो गया। ऑगस्ट कॉम्टे ने फ्रांस में कई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में कार्य किया, जिसमें पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फ्रांस में जो है पेरिस में, उसके ये परीक्षक रहे। गणित एवं ज्योतिष शास्त्र अर्थात मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी ये पढ़ाते थे, इसमें उनकी विशेष रुचि थी। 1830 में द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी का फर्स्ट वॉल्यूम प्रकाशित हुआ और 1842 में इसका 6th वॉल्यूम प्रकाशित हुआ। 1826 में प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक विचारों की व्याख्या प्रस्तुत की। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी ऑगस्ट कॉम्टे ने अपनी दूसरी पुस्तक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में स्त्रियों की प्रशंसा करके उनके नैतिक एवं दैवीय गुणों का विस्तार से उल्लेख किया। यही नहीं, उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की जो योजना प्रस्तुत की उसका आधार उन्होंने विज्ञान को न मानकर धर्म को अपनाया। उनका विश्वास था कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए आध्यात्मिक और नैतिक आदर्शों तथा सहनशीलता व न्याय की भावना का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने मानवता के धर्म की स्थापना के लिए सभी प्रकार के विरोधी विश्वासों, आचरणों एवं अनुष्ठानों को मिलाने, उनका समन्वय करने एवं एकीकरण करने पर जोर दिया। ऑगस्ट कॉम्टे ने इन विचारों से उनके शिष्य
लिटरे तथा जॉन स्टुअर्ट को दुख हुआ क्योंकि उनके ये विचार उनके पूर्व के वैज्ञानिक विचारों साइंटिफिक आइडिया से एकदम विपरीत थे। ऑगस्ट कॉम्ट की मृत्यु, डेथ, समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे की मृत्यु 5 सितंबर 1857 में हुई, किंतु समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में वे सदैव अमर रहेंगे। हॉल्ट, विंस्टन और रायने हार्ट ने कॉम्टे के लिए उचित ही लिखा है। जब कैंसर रोग के कारण 1857 में उनकी मृत्यु हो गई तो प्रत्यक्षवादी समाज के पुनर्निर्माण का स्वप्न भी समाप्त हो गया, लेकिन उनकी मेहनत बेकार नहीं हुई और सामाजिक विज्ञान जिस स्थिति में है वह आंशिक रूप से इसी कारण है कि ऑगस्ट कॉम्टे ने अपना जीवन इसी को बनाने में लगा दिया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रेमंड एरन, जिन्होंने पुस्तक मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट के पार्ट 1 पेज नंबर 53 में ये उल्लेख किया है कि ऑगस्ट कॉम्टे को मानव और सामाजिक एकता का प्रथम समाजशास्त्री समझा जा सकता है। ऑगस्ट कॉम्टे may be considered as first and foremost the sociologist of human and social unity। बार्न्स लिखते हैं, सामाजिक सिद्धांत ही सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, ऐसी कम ही समस्याएं होगी जिन पर कॉम्टे ने विचार नहीं किया। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक मानते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी मानते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ऑगस्ट कॉम्टे ने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। समाजशास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण